did you do that? How did you do that? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे घर पे दो गाड़ियां हैं, बलिनो है और एक ब्रेजा है। तो ब्रेजा में हम लोगों ने क्या कराया था, हम लोगों ने जब ब्रेजा ली थी तभी उसके अंदर हमने सिरामिक कोटिंग करा दी थी। तो टुडे इज सपोज टू बी दी, नॉट टुडे बट दिसंबर में हमको करानी थी, पर हम थोड़ा सा डिले हो गए क्योंकि वही शादी वादी का चक्कर था। तो भाई हम लोग आज जा रहे हैं, हम लोग मतलब आप सबको लेके मैं जा रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं जा रहा हूँ इसको दोबारा थोड़ी सी डिटेलिंग इसकी कराने के लिए। तो जो भी डिफरेंस रहता है, देखो आजकल ना मार्केट में बहुत सारे वो हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्शंस हैं पेंट प्रोटेक्शन के लिए। अपनी गाड़ी की अगर कोई पेंट प्रोटेक्शन कराना चाहता है तो उसमें जो पहले जब हमने गाड़ी ली थी उसमें सुपीरियर ऑप्शन जो था वो था सिरामिक कोटिंग का। सिरामिक कोटिंग मैंने 9H वाली सिरामिक कोटिंग ली थी जिसमें 5 साल की वारंटी मिलती है। उसके साथ साथ अब जो लेटेस्ट ट्रेंड में आ गया है वो आ गया है PPF। इसके अलावा सिरामिक कोटिंग में भी एक ग्राफीन कोटिंग होती है जो सेल्फ हीलिंग होती है, वो भी बहुत अच्छी कोटिंग होती है। वो उसके बारे में पता करेंगे आज, उसका क्या सीन है और क्या फ़ायदे और क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स है। उसके अलावा अब आ गया है PPF। मेरे को ऐसा लगता है कि PPF की जहाँ तक कॉस्टिंग की बात है, बहुत सारे लोगों को वो बजट में नहीं लगता है और बहुत ओवर द टॉप प्राइजेज़ हैं। लेकिन मेरे को ये नहीं पता है कि उसका रिज़ल्ट कैसे रहता है। मतलब मैंने अपनी गाड़ी के लिए, इसी गाड़ी के लिए कोट लिया था, तो दे कोटेड मी फॉर अराउंड 60,000 to 70,000 रुपीज़ का कोट आया था बलिनो का, और उसमें शायद वो 5 साल की वारंटी दे रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि इतना पैसा देना, वो भी आई डोंट नो, अगर वो ख़राब हो जाती है तो क्या चेंज करके देंगे, वो सब मेरे को एक बार पता करना पड़ेगा कहीं से। कोई अगर भाई देख रहा है जो डिटेलिंग करता है और PPF अप्लाई करता है तो प्लीज़ हिट मी अप। मेरे को अपनी ब्रेजा पे करानी है और मेरे को कोड बहुत ज़्यादा का मिला हुआ है, तो अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहे तो कर सकता है स्पॉन्सर। चलो गाइस, बाकी डिटेलिंग डेविल्स एक ब्रांड है जिससे मैंने सिरामिक कोटिंग कराई थी, तो उसी की एक ब्रांच है पश्चिम बिहार में, वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं। बाकी मैं गाड़ी की भी कंडीशन दिखाऊंगा कि गाड़ी की क्या कंडीशन है, कैसे सोयल मार्क्स। देखो सोयल मार्क्स आते हैं, सिरामिक कोटिंग कराओ आप या फिर PPF कराओ, जब जो आपका कार वॉश करने वाला है या जो आप भी कार वॉश करोगे तो सोयल मार्क्स आएंगे ही आएंगे। पे सिरामिक कोटिंग ये करती है कि सोयल मार्क्स की जो डेप्थ होती है, या जब भी आप उसको जैसे मैं आज जा रहा हूँ रीवर्क कराने के लिए, रीडिटेल कराने के लिए, तो वो उसमें वो हट जाएंगे। उसके बाद PPF में ऐसा होता है कि PPF में जब आप गाड़ी को धूप में खड़ा करोगे या गाड़ी एक सर्टेन टेम्परेचर पे गर्म हो जाएगी तो वो सेल्फ हील हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ऐसा मैंने किसी के साथ रिज़ल्ट अभी तक देखा नहीं है, और आई एम नॉट वेरी क्लियर कि भैया ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो आज ये भी पता करेंगे जहाँ पे हम जा रहे हैं कि अगर वो PPF करते हैं, व्हाट दे आर कोटिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग PPF रादर देन सिरामिक कोटिंग। क्योंकि PPF की मेरे को एक जो डिसएडवांटेज बहुत लोगों ने बताई है कि अगर आप वाइट गाड़ी पे कराते हो ना, वाइट गाड़ी थोड़ा पीलापन आ जाता है उसके अंदर विद टाइम। पर अब मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, जितना मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूँ यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग हैं जो ये बताते हैं कि भैया 5 साल 6 साल 7 साल इसको ये कुछ नहीं होता है। तो आज चल के देखते हैं। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, मतलब होना क्या चाहिए मेरे हिसाब से तो, कि अगर हम इतना पैसा दे रहे हैं गाइस तो ऐसे पीला तो नहीं पड़ना चाहिए ना, मेरा ये मानना है। बाकी अगर कोई और अच्छी तरह जानता है तो भाई कमेंट करके बताओ फटाफट, और मेरे को एडवाइस करो कि क्या कराना चाहिए ब्रेजा पे, क्योंकि उसका कलर भी ग्रे है, थोड़ा डार्किश कलर है, मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। उसके अलावा बाकी इस गाड़ी की भी जो कंडीशन है और जैसे वो डिटेलिंग करते हैं, पूरा इस वीडियो में आगे बने रहो, देखना कैसे वो करते हैं, क्या सब लोग करते हैं। मैं एक बार गया हूँ, एक बार मेरा एक्सपीरियंस लाजपत नगर में काफ़ी अच्छा रहा था। उस टाइम शायद युवराज जी थे वहाँ पे, अब उन्होंने स्टोर क्लोज कर दिया है। तो जाके देखते हैं भाई कैसा होता है, जैसा एक्सपीरियंस होगा वैसा बताऊँगा।
कोई पॉलिश नहीं कर रहा मैं इसमें, कुछ नहीं कर रहा, कोई ये स्पॉन्सर नहीं है, कुछ नहीं है। पैसे देके मैंने सिरामिक कोटिंग कराई थी तब भी, और अब भी क्या बोलते हैं, अगर कुछ चार्जेस लगेंगे तो वो भी बताऊंगा कि ओवर द मतलब सब कुछ कराने के बाद ये अगर 5 साल का आप लेते हो तो इसमें कुछ चार्जेस लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो बहुत इंट्यूटिव, बहुत डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा सारी डिटेल्स अगर इसमें डाल सकता हूँ तो। बाकी किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है अगर सिरामिक कोटिंग से रिलेटेड या पीपीएफ से रिलेटेड, या फिर ये डिटेलिंग डेविल्स जो वारंटी वगैरह देता है इससे रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट कर दो गाइस, मैं इंस्टेंटली जवाब दे दूँगा। तो उसमें भी आपको कोई वेट करना नहीं पड़ेगा। बाकी चलो चलते हैं, चल के देखते हैं कैसे करते हैं ये लोग। भाई हम लोग आ गए हैं डिटेलिंग डेविल्स और खुल गया है ये गाड़ी, अपन ने ऐसे लगा दी है, थोड़ा सा फ्लिकर आएगा उसको देख लेना। बाकी अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी है, क्योंकि देखो अब जैसे ये गाड़ी है, मैं जो पीपीएफ की बात कर रहा था इसमें पीपीएफ हुई है, ठीक है, ये देखो आपको दिख रहा होगा इसमें पीपीएफ। तो इसमें भी ये डिटेलिंग डेविल्स की ही अपनी पीपीएफ है, ड्रैगन सीरीज़ की ये लोग बता रहे हैं। तो वो देखते हैं कि अगर ब्रेजा पे हो पाती है तो ब्रेजा पे कराएंगे। बाकी ये फ्लिकर का यार पता नहीं क्या करूँ, कुछ कमेंट करके बताओ कैसे फ्लिकर की सेटिंग कैसे चेंज करते हैं। मेंटेनेंस की सारी डिटेल्स अभी बता दो थोड़ी देर में। बाकी गाड़ी लास्ट स्टेज पे तैयार हो रही है, तो ये देख लो ऐसे कुछ लग रही है। अभी तैयार होने के बाद फाइनल साफ़ सफाई इसकी चल रही है। भाई लग तो बहुत सही रही है, पर इसमें थोड़े से मेरे को लगे कि जो चीज़ है थोड़ी बहुत, तो वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है सिरामिक करवाने के बाद। और मैंने गाड़ी पीपीएफ होती भी देखी है, तो पीपीएफ के भी कुछ फ़ायदे नुकसान अब मेरे को पता लग गए, तो वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। बाकी चलो थोड़ी देर में ये गाड़ी लेके ऐसे निकलते हैं, फिर मिलता हूँ। चलो भाई थोड़ी बात कर लेते हैं अब, क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस के बारे में। तो मेंटेनेंस का मैं बोलूँगा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं पसंद आई, ठीक है, पसंद एज इन के जो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, नॉट अप टू दैट लेवल थी वो चीज़ें। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार एक वो एक्सपीरियंस होता है ना जो कस्टमर के लिए आप बहुत अच्छा बना देते हो, वो मेरे को थोड़ा लगा कि कम था। मतलब जो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे मिरर अपने सेट कर दी अपने हिसाब से, मतलब ड्राइवर के हिसाब से, और वो सारी चीज़ें। कस्टमर एक्सपीरियंस जितना मेरे को लगा अच्छा हो सकता था, उतना मेरे को नहीं लगा कि अच्छा था। मेरे को ये भी लगता है कि शायद यहाँ पे जो यहाँ के ओनर थे वो नहीं थे, इसीलिए भी ऐसा एक्सपीरियंस था। क्योंकि फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिर कस्टमर को जो काम करने वाला होता है वो शायद इतना ध्यान नहीं देता। पर मेरे को लगता है उनकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें अब मैंने पीपीएफ होती भी देख ली। मर्सिडीज़ जो आपने देखी थी वीडियो में, वो उस पर पीपीएफ हो रही थी। हाँ, मैंने उसके कुछ शॉट्स नहीं लिए, लेकिन मैंने उस पर पीपीएफ होती देखी है। तो उसका पीपीएफ का कुछ खर्चा आया था 1 लाख रुपए। तो लेकिन मेरे को लगता है कि भैया 1 लाख रुपए गाड़ी के पेंट प्रोटेक्शन के लिए देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो एक डिस्कशन का अलग मैटर है। बाकी एक्सपीरियंस वाज ओके। तो अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक ये है कि भैया पीपीएफ करानी चाहिए या सिरामिक कोटिंग करानी चाहिए। मेरे हिसाब से देखो दोनों ही सस्ती नहीं है, पहली बात तो अपने हिसाब से अपनी पूरी रिसर्च कर लो कराने से पहले कि क्या कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए। सिरामिक कोटिंग एक बार हो जाती है तो आप उस कोटिंग को अपनी गाड़ी पे से उतार नहीं सकते हो। अगर आपकी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, दैट विल ऑलवेज रिमेन ऑन योर कार अनलेस और अनटिल आप उनको ठीक ना करवा लो तब तक। वहीं पीपीएफ में क्या होता है कि मान लो कोई पैनल पे स्क्रैच आ गया या कुछ आ गया तो पीपीएफ रिप्लेस हो जाती है। पीपीएफ अगर अच्छी क्वालिटी की आप लगवा रहे हो तो बहुत अच्छी क्वालिटी की शीट होती है। बेसिकली एक प्लास्टिक फिल्म होती है जो बहुत
हद तक काफ़ी स्क्रैचेस और काफ़ी एक्सीडेंट्स को अब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। तो उसकी वजह से उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी गाड़ी का ओरिजिनल पेंट होता है उस पेंट के ऊपर कभी स्क्रैच नहीं आएगा। जब भी हाँ कुछ बहुत मेजर एक्सीडेंट होएगा या गाड़ी बहुत ज़्यादा रगड़ जाएगी, कहीं पे बहुत ही गहरा स्क्रैच आएगा, हो सकता है कि वो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म को काट के पेंट तक पहुंच जाए। उस केस में तो आपको पेंट दोबारा कराना ही पड़ेगा अगर आपको ठीक करानी है गाड़ी तो। नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, जैसे सिटी ट्रैफिक या फिर दिल्ली में हम लोग चल रहे हैं, सिटी ट्रैफिक, कहीं पे आजू बाजू स्क्रैच लग गया पार्क करते टाइम, बैक करते टाइम, या किसी और गाड़ी के साथ स्क्रैच लग गया, तो दैट इज़ वेरी मच रिप्लेसेबल। वो सारा कुछ पीपीएफ अब्जॉर्ब कर लेगी और आपकी गाड़ी पे कोई स्क्रैच नहीं आएगा जब आप उसको पैनल को चेंज कराओगे। अब मैं वहीं जो पीपीएफ कर रहा था वो वाले भैया से बात कर रहा था, तो वो मेरे को यही कहते कि सपोज़ करो कि आपका बम्पर पे स्क्रैच आ गया, आपने एक गाड़ी पूरी पीपीएफ कराई 1 लाख रुपए देके, आपके बम्पर पे स्क्रैच आ गया, तो बम्पर पे पीपीएफ रिप्लेस करने का खर्चा है कुछ 4-5 हज़ार रुपये। वहीं अगर आपका पेंट ओरिजिनल होता है या आपने सिरामिक कोट करा रखी होती है और फिर आपकी गाड़ी पे स्क्रैच आ जाता, तो आपको पूरा बम्पर पेंट कराना पड़ता, उसके बाद दोबारा वो सिरामिक कोट करवानी पड़ती, तो भैया पूरा बम्पर चेंज होता और वो बहुत मोटा खर्चा है। जिसको पता है भैया बम्पर चेंज कराया अगर किसी ने, तो वो बहुत मोटा खर्चा होता है। उसके अलावा मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ एक चीज़ और मैंने पूछी भैया से, अरे अंकल जी मान जाओ। उसके बाद एक और चीज़ मैंने पूछी भैया से कि भैया अगर पीपीएफ को 5 साल बाद उतारेंगे तो आराम से उतर जाएगी क्या? उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया कि कोई भी पीपीएफ होएगी किसी भी क्वालिटी की, उसको प्रॉपर क्योरिंग के बाद ही उतारना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पीपीएफ एक बार लगवा ली तो आप लोग फंस जाओगे, लेकिन पीपीएफ आपको एक, कैसे बताऊँ, पीपीएफ आपको एक मौका और देती है कि भैया आप थोड़े से सावधान हो जाओ। सिरामिक कोटिंग में आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। सिरामिक कोटिंग में शाइन बहुत अच्छी आएगी आफ्टर पॉलिशिंग, जैसे मैंने आज गाड़ी कराई है तो 2-3 दिन बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद जब गंदी हो जाएगी दोबारा से स्वेल मार्क्स भी आएंगे, सब कुछ दोबारा से होएगा। स्वेल मार्क्स पीपीएफ पे भी आते हैं। पीपीएफ का फ़ायदा ये है कि अगर आप उसको धूप में खड़ी करके गाड़ी आप चले गए, या मतलब पीपीएफ हैज़ अ क्वालिटी ऑफ सेल्फ हीलिंग बेसिकली। अगर आपने गाड़ी धूप में खड़ी की हुई है या आप गाड़ी धूप में चला रहे हो तो वो एक टेम्परेचर पे आने के बाद सेल्फ हील कर जाती है। उसको ऐसे समझो कि वो मेमोरी पॉलीमर करके कुछ होता है, ठीक है, उसकी वो शीट बनाते हैं, तो वो स्क्रैचेस जो भी छोटे मोटे स्क्रैचेस होते हैं वो आराम से चले जाते हैं, वो जा सकते हैं। बाकी भैया अगर कोई इतना पैसा लगा रहा है तो प्लीज़ 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 अपनी रिसर्च एक बार कर लो। एटलीस्ट ये देख लो कि आपको ज़रूरत भी है कि नहीं है, क्योंकि जब मैंने ये वाली गाड़ी ली थी 2019 में, तो बहुत ज़्यादा लेवल पे मार्केटिंग हो रही थी सिरामिक कोटिंग की, और पीपीएफ की लोग बहुत बुराई कर रहे थे। आज के टाइम पे पीपीएफ की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है और सिरामिक कोटिंग की कोई बात ही नहीं कर रहा। तो भैया ट्रेंड के हिसाब से मत चलो, सारी रिसर्च अपने आप कर लो, और अगर आपको नीडफुल लगता है तो ही करवाओ। नहीं तो मेरे हिसाब से सिरामिक कोटिंग का तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता अब करवाने के बाद कि कोई बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा आता है या बहुत। हाँ ये ज़रूर है कि आपकी गाड़ी की शाइन जो है वो जब तक रहेगी जब तक सिरामिक कोटिंग आपके पेंट पे रहेगा। ये तो नो डाउट मैं बोलूँगा कि नॉर्मल गाड़ी से अच्छी शाइन आती है, लेकिन सिरामिक कोटिंग में कोई और इसके अलावा प्रोटेक्शन नहीं है। पीपीएफ में आपको ये प्रोटेक्शन ज़रूर मिलती है कि अगर कोई आपका पैनल स्क्रैच हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, सपोज़ करो कि ये मर्सिडीज़ ही है, ठीक है, ये मर्सिडीज़ का बम्पर स्क्रैच हो गया या कहीं पे कोई दरवाजे पे पैनल स्क्रैच हो गया, तो आराम से वो पूरा पैनल चेंज कर देंगे पीपीएफ का। दैट इज़ जस्ट ए लैमिनेशन, वो पूरी पीपीएफ चेंज हो जाएगी जो भी पैनल पे आपके स्क्रैच आएगा। सिरामिक में आप ऐसा नहीं करवा सकते। बाकी भाई किसी को अभी भी अगर डाउट रह गया है, और हाँ अगर बजट की बात करूँ तो हर आदमी के हिसाब से, हर बजट के हिसाब से सिरामिक कोटिंग भी अवेलेबल है और पीपीएफ भी अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग और व्हाट यू वांट अकॉर्डिंग टू योर बजट। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। आपका बजट होना चाहिए, आपके बजट के हिसाब से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसी बजट की पीपीएफ भी मिल जाएगी, उसी बजट के सिरामिक कोटिंग मिल जाएगी। करने वाले भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे। तो मेरे को तो यही एक्सपीरियंस लगा अपना। बाकी अगर भैया और किसी को कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड, मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो मैं बताना भूल गया हूँ, तो गाइस प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं फट से रिप्लाई कर दूँगा। और
ऐसी अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रही है तो वो भी मेरे को कमेंट करके बताओ, और बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। और भाई अगर किसी को स्पेसिफिकली कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ गाइज मेरे को क्या बोलते हैं आइडियाज़ दे दो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो आइडियाज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ और जो मेरे व्यूज़ है वो आपके सामने रखूँ, ठीक है। और बाकी चलो बहुत बोल दिया आज मैंने। बाकी गाइज अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करके बताओ लोगों के PPF सिरामिक करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, और कमेंट करके बताओ कि आपको कोई डाउट्स है या आपको वीडियो कैसी लगी। और गाइज प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ गाइज सब्सक्राइब करके, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करती है दुनिया। तो बाकी तो ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए और बनाते रहेंगे। ट्रैवल भी होपफुली शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज। चलो बाय।